हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सारथी। आज हम लोग जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि बात करेंगे आइडियल 3 मंथ स्केड्यूल की, जो हम लोग का हो सकता है फॉर प्रीलिम्स 2024 विच विल स्पैन फ्रॉम फरवरी 2024 टू मई 2024। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। बिफोर स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि भाई प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर प्रीलिम्स। सबसे पहली चीज़ अगर हम उसमें बात करें वो ये है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए ऑब्वियसली, बट नॉट द यूजुअल यूपीएससी सिलेबस। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए, दैट इज़ यूपीएससी का डिकोड करना होगा आपको सिलेबस। और फिर जितने भी कीवर्ड्स निकलते हैं उन हर कीवर्ड के ऊपर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये है, अभी मान लो आपने एनर्जी सोर्सेस एक ऐसा मेंशन होगा सिलेबस में यूपीएससी के एनर्जी सोर्सेस के ऊपर, पर उसको इन सब हेडिंग्स के ऊपर आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी वाला, कि किन किन सब हेडिंग्स में एनर्जी को एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, किस किस टाइप से प्रोडक्शन हो रहा है कन्वेंशनल एनर्जी का। फिर कोल है, कोल के ऊपर अच्छे से पढ़ लो, इंडिया में किस तरीके के कोल्स हैं, ठीक है, 4 टाइप के कोल क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कोल फील्ड, कोल प्रोडक्शन, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, ये देख रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको क्या करनी होगी, डिकोड करनी होगी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तब जाके आप अगर इन पे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लोगे, भले ही नोट्स ना बनाओ, पर अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो तो पहली चीज़ तो वो रिक्वायर्ड होगी कि आप इतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करोगे। दूसरी चीज़ होगी आपका रैपिड रिवीजन। मान लो आपने पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो अब प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम कम होगा, रिवीजन ज़्यादा करना होगा, तो रैपिड रिवीजन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज़ PYQs कर लो। सबको पता है भाई PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करना है, 11 ईयर्स के मतलब 2013 से ले लो, अब 2013 से 2023 तक जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से यूपीएससी के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ना सिर्फ उनके क्वेश्चंस के बल्कि उनके ऑप्शंस के भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अब ये चीज़ क्या है ना, ये थोड़ा सा टफ चीज़ है, बड़ी चीज़ है, इसके बारे में खैर हम लोग बाद में बात करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, ये सब बस अभी जान लो, थोड़ा वीडियो देख लेना, समझ में बाद में इस चीज़ के बारे में और एक्सप्लेन कर देंगे। और क्या रिक्वायर्ड है हम लोग को, व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर प्रीलिम्स। यूपीएससी के PYQs करने, जैसे मैंने बताया, उनके पहले तो नोट्स बनाने हैं, फिर उन PYQs की प्रैक्टिस करनी है, प्लस 10,000 MCQs के आसपास की प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि भले ही वो चीज़ आपको अगर आती ना हो, वो टॉपिक आपको शायद ना आता हो, बट फिर भी आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि आपको एक साइकी डेवलप हो जाएगी कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेजरली आप उसको कैसे डील कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा D-2 ईयर्स के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे किया जाएगा आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मिनिमम 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, और 20 या 50 या 100 जितने आपको चाहिए FLTs लगा लो, फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। बस पॉइंट ये है कि सबको आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा, सबका डिटेल्ड एनालिसिस, हर सिंगल मॉक का। बिना एनालिसिस कंप्लीट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा CSAT, जो कि ऑब्वियस सी बात है, GS1 के अलावा एक और पेपर होगा CSAT, जब तक उसको क्वालिफाई नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो CSAT पे इक्वल फोकस देना है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कंसीडर इफ़ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स 2024। अब क्या करना है, पढ़ाई तो होगी, स्केड्यूल हम 5 मिनट में आपको बता देंगे, पर उससे पहले कुछ और चीज़ें जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्या है, अभी जो चीज़ें बताई थी उनका ही फॉलोअप है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इसके बेसिकली पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें तो मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। संडे को क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे, फुल लेंथ का टेस्ट और GS1 का फुल लेंथ का टेस्ट और CSAT का एक टेस्ट लगाओगे आप। जो यूपीएससी की टाइमिंग होती है एग्जैक्टली सेम टाइमिंग पे आप टेस्ट लगाओगे। उसके बाद दोनों टेस्ट को एनालाइज करोगे कि क्या हुआ, किस वजह से गलती की, किस वजह से क्या हो गया, सही क्यों है, गलत क्यों है, सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे। आपने कितने ट्रिक्स लगाए, क्या क्या हुआ, एक डिटेल वीडियो देख लेना, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, आपको समझ आ जाएगा। तो उसको फिर आपको बैठ के एनालाइज करना है।
तो ये पूरा चीज़ आपका संडे इसमें निकल जाएगा और बाकी मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करोगे। इसके अलावा जो भी वीडियो आप ये वीडियो में देखोगे स्ट्रैटेजी, इसको या फिर कोई भी वीडियो आप देखो उसको ब्लाइंड फोल्ड कॉपी मत कर लेना। क्योंकि कोई भी आपको नहीं जानता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, कितने महीने से आप पढ़ रहे हो, कितने सालों से आप पढ़ रहे हो, क्या क्या आपका कवर हो गया, क्या छूट गया। तो आप अपने आप को जानते हो, इस वजह से आप अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाना। 1-2 वीडियोस को देख लेना यूट्यूब पे रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी और अपना खुद का पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाने के बाद स्टक टू दैट। इसके अलावा डू नॉट रन बिहाइंड एनी मटेरियल। प्लीज़ ये चीज़ होने वाली है अब कि आप जहाँ देखोगे, जिस यूट्यूब चैनल को देखोगे, जिस वेबसाइट को देखोगे, वो कोई ना कोई PDF आपको दे रहा होगा, कोई ना कोई टॉपर आपको कुछ ना कुछ दे रहा होगा। पर प्लीज़ बी कॉशियस, मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है। जो लिमिटेड चीज़ें उनको ही बार बार कर लो बस। हर कोई यही कहता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, पर भागना मत, क्योंकि अगर आप भागे तो फिर चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी, आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा पेड रिसोर्सेज खरीदने से पहले कोशिश करना कि फ्री रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा हेल्प ले लो। जैसे कि शिवन सर का मैगजीन का फ्री रिसोर्सेज चल रहा है, सत्यम जैन सर का MCQ सॉल्विंग का चल रहा है। तो ये जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उनका बेस्ट फ़ायदा उठाना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप फील करो कि भाई स्टक फील कर रहे हो आप, जो कि करोगे प्रिपरेशन काफ़ी बार डीमोटिवेटेड फील करोगे, तो क्विट मत करना कि अगले साल अटेम्प्ट लेंगे, बल्कि ये कर लेना कि जूम आउट कर लेना। और फिर जूम आउट करके क्या सोचना, ये सोचना कि भाई देखो क्या चीज़ है जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है, क्या करना होता है। बस वो चीज़ें 4-5 चीज़ें जो होंगी पेपर पे लिखना और उनको ही स्टक कर लेना, फिर से उस पर ही काम करने लग जाना, ठीक है। तो इससे आप स्टक फील नहीं करोगे। इसके अलावा अगर आपने जो भी प्लान बना लिया है, जो भी स्ट्रैटेजी बना ली है, प्लीज़ स्टक विद इट। और एक लास्ट चीज़, अभी कमेंट में जाके लिखो आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2024 और फील करो कि यस यू आर क्लियरिंग। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए विजुलाइज करो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आइडियल 3 मंथ स्केड्यूल क्या हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फरवरी से, बिकॉज ये वीडियो आप जनवरी में देख रहे होगे होपफुली, क्योंकि मैं इसको जनवरी में लॉन्च कर रहा हूँ। तो जनवरी में आप जो कर रहे थे वो करो, आई डोंट नो, बट फरवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फरवरी में सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो 3R के प्रीलिम्स PYQs का जो अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स बनाए जाएंगे ना 11 ईयर्स के, वो बनाना है आपको। 3 आवर्स तक, एटलीस्ट 3 आवर आपको 30 डेज देने पड़ेंगे, तब जाके शायद ये कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क। बट अगर आप चाहते हो कि आपके 30 डेज बच जाएं, तो आप हम लोग का अपकमिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अगले 15 दिन के अंदर अंदर, जहाँ पे आपको ये जो इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कैसे नोट्स हैं, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ये रहे नोट्स, ये रहे नोट्स। मान लो ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, ये क्वेश्चन है। पर अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, न सिर्फ इसके क्वेश्चन का बल्कि इसके ऑप्शंस का भी, वो आपको साइड में दिया जाएगा हर जगह पे, सारे के सारे क्वेश्चंस का 11 ईयर्स का। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका टाइम बच जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ ठीक लगे, यू कैन सर्टेनली ज्वाइन इट। इसके अलावा अच्छा, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, जो कि बहुत अफोर्डेबल होगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो उस टाइम को आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, आपको वैल्यूडेशन करना है। आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और इन नोट्स का भी वैल्यूडेशन करना है, बिकॉज कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मुझसे भी छूट गई हो, तो वो आप वैल्यूडेशन कर लोगे। इसके अलावा आप सॉल्व करोगे उनको बैठ के। तो आप इन लोगों से, जो भी लोग ये कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, जो खुद से बनाएंगे, उनसे थोड़ा सा आगे निकल सकते हो आप। आपको 2 आवर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसमें आप जो अपना एक्स्ट्रा कर सकते हो वो एक्स फैक्टर लेके आ सकते हो। इसके अलावा फरवरी में और क्या करना है, प्रीलिम्स के नोट्स बनाने के अलावा, क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, आपको ये करना है कि अगर आप CSET में वीक हो, अब पता कैसे चलेगा वीक हो, जस्ट अभी जैसे ही, मतलब जिस भी दिन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स वाली, क्या करना है, आपको एक CSET का टेस्ट देना है और देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और एनालाइज करना, उस हिसाब से आपको CSET को टाइम देना है। अगर आप वीक हो तो 2 से 3 घंटा दे दो, अगर आपको लगे ओके हो तो 1 घंटा दे दो, पर डेली दो, अब इग्नोर मत करो। इसके अलावा करंट अफेयर को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। D-2 ईयर के करंट अफेयर आते हैं, बहुत हैवी चीज़ें होंगी, बहुत सारा कंटेंट होगा, तो अभी से थोड़ा फोकस करना शुरू कर दो। अब कहाँ से करोगे D-2 ईयर के करंट अफेयर, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट, तो आप देख लेना। इसके अलावा फरवरी में एक लास्ट चीज़ और आई थिंक जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप ज्योग्राफी और IR की जो भी मैपिंग है ना, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो एक बार, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैपिंग से, ठीक है।
1 to 2 आवर पर डे आप दो और अच्छे से हो जाएगा। पर ऐसे नहीं कर लेना कि कुछ भी उठा लिया, उसके पहले PYQs को एनालाइज करना होगा आपको, ठीक है ना। अब PYQ को एनालाइज अगर आप नहीं करना चाहते हो तो अगेन वही सेम कोर्स है, आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें भी आपको टाइम लगेगा देखो एनालाइज करने में। वहाँ पे आपको ये PDFs ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ होगा कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, देख लो आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। हालांकि आपको फ्री सैंपल्स भी मिल जाएंगे। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे $2 लगे, इसका मतलब 2 बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है, नेवरा वैली नेशनल पार्क। तो ऐसी चीज़ें आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी होंगी। आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आपके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दिस इज़ इट फरवरी के लिए। इसके अलावा आप हम लोग आते हैं मार्च एंड अप्रैल में। इन 2 मंथ्स में हमें क्या करना है, पर सब्जेक्ट 20 डेज देना है हमें। 3 सेशन होंगे 2 आवर्स ईच, 2 या 2.5 आवर्स या 3 आवर्स, जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना, बट एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने ही देना है। इनमें हर दिन आपको हर सब्जेक्ट को आपको 20 डेज देना है, और उन 20 डेज में आपको ये 3 चीज़ें करनी है, 4 चीज़ें सॉरी। सबसे पहले आपको स्टैटिक को रिवाइज करना है कम्प्लीटली, जो आपका एक स्टैंडर्ड बुक होगा वहाँ से। आपको उस सब्जेक्ट की PT 365 पढ़नी है। आपको 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, 2। एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। मान लो आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी को आप इकोनॉमी जैसे पढ़ रहे हो तो पहले इकोनॉमी का एक टेस्ट लगा लेना, देखना आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स वीक हैं। फिर आप पढ़ाई करोगे, उसको एनालाइज करने के बाद देखोगे कौन से एरिया आपके वीक हैं। फिर जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर से एक टेस्ट लगाओगे। 2 सेक्शनल टेस्ट हो गए, और जितने भी PYQs हैं दोबारा से उनके लगाओगे। 10,000 MCQs वाली बुक आती है जो दिशा पब्लिकेशन की, वो आप सॉल्व करोगे और फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड करोगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो 3 सब्जेक्ट हैं, ये आप देख लेना। 1 से लेकर 20 मार्च तक ये चीज़ है, इकोनॉमी, IR, ज्योग्राफी। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना। 20 मार्च से 10 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल से 30 अप्रैल, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। डिसेंट टाइम दिया हुआ है, इजीली आपका हो जाएगा, बैकलॉग को भी टाइम दिया गया है। नेक्स्ट इज़ अप्रैल खत्म हो गया, अब आएगा हम लोग का मई। तो 1 से लेकर 24 मई तक 24 डेज हैं। 24 मई तक क्या करना है हमें, पर सब्जेक्ट 3 डेज देना है। और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे, ये लिस्ट है सब्जेक्ट्स की जो हमें कवर करनी है। पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड कल्चर, मैपिंग, इन सबको पर डे 3 आवर देने हैं, सॉरी पर सब्जेक्ट 3 आवर देने हैं। और ये चीज़ें करनी है, स्टैटिक को रिवाइज करना है, PT 365 को रिवाइज करना है, एक सेक्शनल टेस्ट फिर से लगाना है, और PYQ के नोट्स जितने भी उनको एक बार देख लेना है, ग्लांस कर लेना है, और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएगी। 24 डेज लगेंगे, ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 24 में ओवर हो जाएगी। अब आएगा क्या आपका 25 मई, जहाँ पे आप रिलैक्स करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि भाई कल एग्ज़ाम है, अच्छे से जाके देना होगा आपको एग्ज़ाम। और फिर आएगा 26 मई, द D-Day ऑफ अवर एग्ज़ाम। तो वहाँ पे जाके आपको अटैम्प्ट देना है, अच्छे से रिलैक्स होके, और झंडे गाड़ के आने हैं। जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, पर अच्छे से एग्ज़ाम देना है। दैट्स इट, दिस इज साइनिंग ऑफ।